हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे कमर्शियल एप्लीकेशन के जितने भी वन शॉट चैप्टर्स हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत से चैप्टर ऑलरेडी कमर्शियल स्टडीज़ में, तो उसी को मैं अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा। पूरी कमर्शियल एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। एक दिन का टाइम है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा मार्केट एंड मार्केटिंग। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट एक रिविजन दूंगा ताकि आप लोगों का काम भी हो जाए और आप लोग की स्टडी भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो मार्केट एंड मार्केटिंग चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर मार्केट एंड मार्केटिंग की बात है, तो पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट की। मार्केट क्या होती है, ठीक है। तो मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ये किसने बोला था? फिलिप कॉटलर ने बोला। किसने बोला था? फिलिप कॉटलर ने बोला, ठीक है। अब देखो, मार्केट का मतलब तो डिफिनेशन लिखिए, लिख देना। नॉर्मली मार्केट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? नॉर्मली मार्केट का हम लोग मतलब ये समझ के आए हैं कि जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। भाई ऐसी जगह जहां पर बायर खरीदने जाता है, सेलर वहां पर बेचने वाला होता है, वो अपना सामान बेचता है, वो उसको पैसा देता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, पैसों का लेन देन होता है, उसको मार्केट बोलते हैं नॉर्मल सेंस में। लेकिन अब जो थोड़ा सा अगर उसको डिटेल में देखें रियल सेंस में, तो मार्केट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। मार्केट का मतलब ये भी होता है कि अगर आप घर बैठे कॉल करके भी सामान खरीद रहे हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, घर बैठे हो रही है, डोर टू डोर हो रही है, चाहे मार्केट दुकान में जाकर हो रही है, जैसे भी हो रही है, लेकिन अगर बायर और सेलर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? सॉरी। तो मार्केट इज सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ मार्केट। आगे आपका आएगा टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होती हैं। तो दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब होता है वही आपका पुराना मार्केट, और नॉन ट्रेडिशनल कह सकते हो मॉडर्न मार्केट, ठीक है। तो पहले लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर पुराना सिस्टम चलता था, पुराने तरीके से सामान को बेचा वगैरह जाता था, इसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या क्या होता है, नंबर ध्यान सुनो, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, बहुत डिटेल इतना लिखना पड़ता है इसलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्ट बुक से। ठीक। तो ट्रेडिशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अलग अलग बेसिस पे आपकी मार्केट होती है। बहुत डेट सारी दे रखी, इतना डिटेल में मत देखो, दो तो सबकी देख लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो नंबर 1 पर है जोग्राफिकल एरिया, मतलब एरिया वाइज कैसे होती है मार्केट। मार्केट को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है इन्होंने। तो एरिया वाइज क्या क्या है, जोग्राफिकल एरिया वाइज क्या है। देखो अलग अलग तरह की मार्केट होती है, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट जो आपके एरिया की मार्केट है, जहाँ से आप डेली बिस्किट का सामान वगैरह खरीदते हो, बिस्किट, टॉफ़ी, है ना, मैगी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें, है ना, इसको जैसे। और रीजनल मार्केट क्या होती है? दिस आर मार्केट वेयर इन बाइंग एंड सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन स्टेट। एग्जाम्पल साउथर्न इंडिया। जब किसी पर्टिकुलर रीजन स्टेट में हो रही हो, स्टेट समझते हो नहीं समझते हो? यूपी में हो, यूपी में शॉपिंग हो रही है, यूपी वाला एमपी नहीं हो रही है ना, मतलब एक स्टेट का एक ही स्टेट में शॉपिंग कर रहा है कोई पर्सन। नेशनल मार्केट जब आप इंडिया में ही हो और इंडिया मतलब देश के बाहर नहीं कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन अपने देश के अंदर ही हो रही है, उसको नेशनल मार्केट बोलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट जब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी। ज्योग्राफिकल वाइज आपको 4 पार्ट दे रखा था, मैंने चारों बता दिए, बहुत ईजी था, आप 2 ही देख लो, बहुत आपके लिए इनफ होगा। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूम ऑफ बिजनेस। वैल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है लेकिन बल्क में होती है, इकट्ठा सामान खरीदे जाते हैं, इकट्ठा सामान बेचे जाते हैं। नंबर 2, रिटेल मार्केट। सॉरी, रिटेल मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज में बेचा जाता है वो रिटेल मार्केट होता है। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। सब्जेक्ट एक्सचेंज में क्या है? कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या है? दिस है ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जहाँ पर कमोडिटी खरीदी जाती है, सामान, वस्तु, कोई सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वहाँ पर क्या होता है? कमोडिटी मार्केट होती है। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है? दिस है स्पेशलाइज मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइज, जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म
फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब ये सब डिटेल में तो नहीं जा पाओगे। मनी मार्केट भी होती है जहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, जहाँ से शेयर वगैरह इशू कर रहती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसकी एक लाइन पढ़ लो, वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अगर बहुत डिटेल में जाना होता तो वो साल भर आपको अच्छे से पढ़ते, ठीक। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर, बायर एंड सेलर की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट, एक है टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? दिस इज मार्केट वेयर इन प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर टू होलसेलर एट देयर एजेंट्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर एट सेल देयर एग्रीकल्चर, मतलब सबसे पहले जो कोई गुड्स बन रहा है, मान लो मोबाइल बनने जा रहा है, तो मोबाइल बनने की जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जो है, वो कहाँ से मिलता है? वो प्राइमरी मार्केट से मिलता है, ठीक। उसका दिस सेकेंडरी मार्केट क्या है? दिस अ मार्केट वेयर होलसेलर सेल देयर प्रोडक्ट टू रिटेलर। अब जहाँ से पहला आदमी था उसने बना दिया, फिर उसके बाद वो होलसेलर के पास आया, अब होलसेलर ने उसको और अच्छे से पैक किया या बनाया, बनाने के बाद रिटेलर को दिया। तो अब कस्टमर तक किससे पहुंचता है? रिटेलर से पहुंचता है। तो होलसेलर से जब रिटेलर तक पहुंचेगा वो कौन सी होगी? सेकेंडरी मार्केट। और टर्मिनल मार्केट जब रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचेगा वो आपकी टर्मिनल मार्केट हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे क्या है? फिफ्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? एक है स्पॉट मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब है जहां पर आपने बाइंग एंड सेलिंग करी और तुरंत आपका पैसे का लेन देन हो गया, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फ्यूचर मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन अभी नहीं, 2 महीने बाद होगी। क्या होगी? 2 महीने बाद होगी। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। सॉरी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर मार्केट और प्रोड्यूसर मार्केट, दो तरह की मार्केट होती है। तो कंज्यूमर मार्केट क्या है? कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर गुड्स खरीदता है कस्टमर अपने खुद के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। और प्रोड्यूसर मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। और दूसरी वाली प्रोड्यूसर मार्केट है, वो ऐसी मार्केट है जहाँ पर गुड्स खरीदे जाते हैं लेकिन उसको अपने यूज़ के लिए नहीं, उसमें कुछ और वैरायटी ऐड करके उसको मार्केट में दोबारा बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर मार्केट। समझ में आई बात? आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। कई दे रखा है आपके बुक में, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। नंबर 1 पर है कैटलॉग मार्केट, नंबर 2 डायरेक्ट सेल, नंबर 3 टेली मार्केट, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट नया तरीका आया। तो कैटलॉग मार्केट में क्या है, जो नई सिस्टम चल रहा है, कैटलॉग मतलब होता है जैसे आप लोग जाते हो मार्केट में तो आपको एक बुक जैसा मिलता होगा जिसमें आप ऑर्डर करते हो। जैसे आप रेस्टोरेंट में जब जाते हो कभी खाना ना खाने, तो उसमें आपको मिलता है ना कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो। उसी तरह आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको एक बुक देंगे शोरूम में, जिसको आप देख के अपना जो भी चीज़ चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो, या फिर देख सकते हो कि हाँ आपको कौन सा मॉडल वगैरह चाहिए। देखो बुक में क्या लिखा है, इन दिस टाइप मार्केट कैटलॉग एंड सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर केप्ट इन द शोरूम। सॉरी, तो एक्चुअली मेरी तबियत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबियत खराब है। जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं कॉमर्स इकोनॉमी, उनको पता होगा लास्ट 6-7 डेज से मेरी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए बार बार खांसी आ रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। फिर द कैटलॉग कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स देयर प्राइसेस। वही चीज़ जो मैंने बताया, कैटलॉग मार्केट वही मार्केट है जहाँ पर आपको एक तरह से सैंपल अवेलेबल होते हैं या फिर बुक वगैरह में दिए रहते हैं। आपको जो चीज़ पसंद हो उसको आप ऑर्डर कर सकते हो, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। नंबर 2 डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल जहाँ पर डोर टू डोर होता है, जहाँ पर डायरेक्ट खुद उसका जो सेलर होता है उसका इंटरेक्ट होता है कस्टमर से, ठीक। नंबर 3 टेली मार्केट। टेली मार्केट जहाँ पर आपने लोगों ने देखा वो टीवी पे ऐड आती नहीं है कि इतना टाइम बचा है, अगर आप ये सामान खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से खरीद ले, नहीं तो कॉलिंग लाइन बंद हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह चीज़ें आती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेली मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसी को टेली मार्केट बोलते हैं। ये आपका इतना था इसमें, ठीक। उसके बाद आपका मार्केटिंग क्या होता है और स्टेज ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग आपको मार्केटिंग बता देते हैं क्या होता है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग एक क्या होती, 2 तरह की होती थी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल मतलब तो पुराना सिस्टम था, मॉडर्न में क्या है, जो कस्टमर के हिसाब से होता है। तो देखो मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो क्या है? आपकी मार्केट है। लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग तो हो लेकिन कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ उसे सामान बेच दो, मार्केटिंग का पर्पस है कि सामान ऐसा बेचो कि कस्टमर की वांट सेटिस्फाई हो और कस्टमर बार बार आपके पास दुकान में सामान खरीदने आए। उसकी वांट को समझना,
कस्टमर के हिसाब से सामान बनाना, कस्टमर के हिसाब से सामान बेचना, उसको फीडबैक लेना, उसकी मतलब जितनी सारी चीज़ होती है, कस्टमर इज द किंग, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, मतलब कस्टमर के हिसाब से सारे काम को करना, वो क्या कहलाता है बेटा, मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके स्टेज क्या क्या है इसके भी हम लोग बात करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो बेटा तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेज थे मार्केटिंग के। मतलब देखो पहले मार्केटिंग का जो सिस्टम था वो पहले दूसरी तरह से था। वो पहले वो लोग जो है कस्टमर फोकस नहीं करते थे, फोकस दूसरी तरह पे करते थे। तो लेकिन टाइम के साथ तो चीज़ें बदली और उन्होंने फोकस करना कर दिया स्टार्ट कस्टमर पे। सबसे पहले जो स्टेज था ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। खाली बताओ प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज क्या होता है, या फिर लॉन्ग में आएगा तो पूरे 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या था आपका, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। क्या था बेटा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। ये कब स्टार्ट हुआ, 1869 से 1930 के बीच में ये चलता था। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज का मतलब क्या है, इसमें क्या होता था, जो बिजनेसमैन होता था वो कम या कंपनी कोई भी होती जो बिजनेस करते थे, उनका फोकस होता था प्रोडक्शन पे। किस पे, प्रोडक्शन पे, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम होते थे। क्या होते थे, बहुत कम होते थे। तो उन लोग क्या करते थे, जो भी प्रोडक्ट बनाते थे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते, मतलब प्रोडक्शन करते थे। भाई खरीदना तो है ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक मार्कर आता है, खरीदेंगे कहाँ जाएंगे, 10 कंपनी थोड़ी आती है। तो उनका पर्पस क्या था, सामान बनाओ और मार्केट में भेजो, बिक जाएगा। तो ये क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। लेकिन जब एक टाइम बीता उसके बाद नया मस्त सिस्टम आया, सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। इसमें क्या हुआ, उनको लगने लगे कस्टमर अब आसानी से सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा से उनके अंदर जागरूकता जागरूक हो गई, मतलब उनके अंदर एक तरह से ये आ गया कि मतलब वो वर्ड नहीं एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है मुझे। तो उनके अंदर ये आ गया कि हाँ अब ये प्रोडक्ट हम इजीली नहीं लेंगे। उनको लगने लगा कि अगर कोई चीज़ वेस्ट है तो वो उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो सेल्स ओरिएंटेड स्टेज का मतलब यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने क्या किया, सेल्स से फोकस किया कि एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। होता नहीं है, थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग करते हैं, थोड़ी सी लालच देते हैं, या फिर बोलते नहीं दुकानदार अरे आप ना खरीद पाएंगे, देखा होगा नॉर्मल मार्केट में। या फिर एग्रेसिव सेलिंग करके लालच वगैरह दे के एक के साथ एक फ्री करके इस तरह से करके सेल कर देते थे। वहाँ पर क्या था, सेल्स ओरिएंटेड स्टेज ये चला। लेकिन ये 20 साल के बाद ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि और भी कस्टमर धीरे धीरे समझदार हो गए। तो उसके बाद बिजनेसमैन या दुकानदार या कंपनी को समझ में आया कि भाई सॉरी, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज जो है ये आपका सब, उन्होंने मतलब ये आया कि अब कस्टमर को अपने हिसाब से सामान नहीं बना सकते हम, अब हमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज होना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। किसकी बेटा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। ये किसने सोचा, हमारे प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। हमारे जो बिजनेसमैन थे तो उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा किया। फिर ये चलता, लेकिन 10 साल तक चला। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई और उसमें कब आ गया, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, मार्केटिंग ओरिएंटेड का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, भाई कस्टमर को क्या चाहिए, जो कस्टमर को जिस तरह का सामान चाहिए होगा वो बनाएंगे हम। प्रोडक्ट अच्छा तो बनाएंगे लेकिन कस्टमर के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। हो सकता है भाई मुझे मार्कर पसंद है ब्लैक, हो सकता है अगले कस्टमर को ब्लू पसंद हो, बिना वजह मैं ब्लैक ला के रख रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा है, लोग तो ब्लू मांग रहे हैं। तो जो कस्टमर बोलेगा वो मैं बेचूंगा। ठीक, उसके बाद नंबर 5 पर आता है लास्ट, सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज, जो कि 1980 से और अभी तक चल रहा है। उसमें क्या था भाई, ये लास्ट स्टेज आया कि इसमें इन्होंने क्या किया, कस्टमर को तो फोकस था ही, चीज़ें वक्त के साथ और चेंजेस हुए तो वो सोसाइटी को भी साथ में लेके चलने लगे। मतलब कस्टमर का तो फोकस करना ही है, उनको एफिशिएंटली और एक इफेक्टिवली तरीके से प्रोडक्ट तो हमें उन्हें बेचना ही है। साथ ही साथ जो सोसाइटी है उनका भी ध्यान रखना है, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम काम करते हैं, उनके भी हिस्से में सारी चीज़ें रखनी है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, लास्ट वाले में। तो ये आपका 5 स्टेज होते हैं स्टेज ऑफ मार्केटिंग के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तब भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, तो कॉल देखो आ गया, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस का मतलब क्या, पहले समझो। प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, टेंजिबल चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन सर्विस क्या हो सकती है, इसको आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, खाली फील कर सकते हो। जैसे मैं, है ना, आपके मुझे आगे छू सकते हो, मुझे छू सकते हो, मेरी सर्विस को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या होता है, इसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, डेट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट। और सर्विस क्या है,
सर्विस वो सारी चीज़ें बेटा जिसको आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, जैसे इंजीनियर की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, है ना। और प्रोडक्ट तो जैसे मान लो ये मोबाइल ही हो गया, मोबाइल को मैं छू सकता हूँ कि नहीं छू सकता हूँ, बताओ। देखो साइलेंट लगा दे, नहीं तो फिर कॉल आएगा। ठीक है, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो समझ में आया प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है। अब देखो आगे स्टेप में एक दे रखा है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी, नंबर 1 है कैन बी फेल्ट एंड टच। इसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसको कैन नॉट बी टच, सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 इसमें लिखा है फुली टेंजिबल, और सर्विस क्या है, इनटेंजिबल, मे हैव नॉट फिजिकल एविडेंस। का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, बस इतना ही लिख लेना, बहुत लंबा दे रखा है। उसके बाद आगे आओ नंबर 2 पर, फुली सेपरेबल रिमोट ट्रांजेक्शन आर पॉसिबल, ठीक है। इसी क्या होता है, फुली सेपरेबल होता है। इसमें क्या है, सर्विस नॉट सेपरेबल, रिमोट ट्रांजेक्शन नॉट पॉसिबल। फिर कैन बी मेजर एंड कंट्रोल, प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसको क्या है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मेजर, इसको डिफिकल्ट है कंट्रोल और मेजर करना। फिर कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर, प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर के लिए, लेकिन उसको फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। आगे क्या है, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस, प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, सर्विस डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस, सर्विस को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रांड आर द फोकस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है। 5 पॉइंट बहुत है, इतना 5 पॉइंट कर लेना, 5 से ज़्यादा नहीं आता है। मैं शॉर्ट में आएगा 2 नंबर में, लॉन्ग में आएगा तो 5 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, बहुत जल्दी थोड़ी देर में और चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। बाकी कॉमर्शियल स्टडी से जो चैप्टर रिलेटेड है उसको जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरह अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। मिलते थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।